ओके, तो शुरू किया जाए। चालू हो गया Ready है। now? Okay. Very good morning to all the students. Welcome back to the new video tutorial. This is Mr. Abhishek Kumar Shukla, and today I am here to deliver the new video session on the topic that will be transport system in the body. So, before going to deep discussion, I would like to introduce you about what is the transport and what is the circulatory system. To understand the circulatory system, there must be some analogies which are helping us to correlate with the topic. So, for the better understanding, we have to go across the concept. So, what is the concept of circulatory system? We can understand the entire concept by taking some examples, like in our familiar life, we are seeing the trucks in the markets. The trucks are the vehicles which load the foods from one side and they are delivered it to the another sides. So in this case, the trucks are actually working as the transport system. In this case, the site where the food or good being loaded and the truck which carried it from their side and deliver it to the another side where it is required. So in the same way, in our body, there is the advanced system which is meant for the circulating entire things from one place of the body to the another place. This system is known as the circulatory system. For the better understanding, let's move through the another analogy, that is in our home. आप सभी ने ये देखा होगा कि जब रात के समय में जब हम डिनर करने बैठते हैं तो हम डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, तो उस केस में होता क्या है कि हम हमारे फैमिली के सभी मेंबर के साथ एक साथ फ्री होकर के बैठते हैं डिनर के लिए। ऐसी अवस्था में जो मम्मी होती हैं, जो हमारी मदर होती है, वो हमें सर्व करती है। वो किचन से खाने को ले आकर के हम सभी को डाइनिंग टेबल पे परोस देती है। तो इस चीज को हम सर्कुलेटरी सिस्टम से कोरिलेट करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। कैसे, देखते हैं। इस केस में जो मदर है वो एक्चुअली द ट्रांसपोर्टर है। दैट्स मीन कि हम सभी एक एक जगह पे बैठे हैं, हम स्वयं उठ करके किचन में खाने को लेने के लिए नहीं जाते हैं। मम्मी है घर में काम करने के लिए, कोई और भी है, हमारे पापा है या कोई और भी मेंबर है, वो किचन से खाने को ले आकर के हमको सर्व करते हैं। हम उठ करके बार बार नहीं जाते हैं। तो इसी चीज को हम कोरिलेट कर सकते हैं अपने बॉडी के अंदर, दैट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम से। अब आगे बढ़ते हुए हम ये देखेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम बनाया गया है वो बनाया क्यों गया है, व्हाई दिस इज रिक्वायर्ड। देखिए, सबसे पहले एंशिएंट टाइम में ऑर्गेनिज्म जो होते थे वो यूनिसेलुलर होते थे, यानी उनकी पूरी बॉडी ही एक ही सेल की बनी होती थी। उन्हें जिस चीज की भी आवश्यकता होती थी वो अपने बॉडी की जनरल सरफेस से चीजों को बाहर से अंदर की तरफ एब्जॉर्ब कर लिया करते थे। जैसे उनको अगर ऑक्सीजन की जरूरत है, जनरल बॉडी सरफेस से ऑक्सीजन को ले लेते थे। अगर उन्हें मिनरल या वाटर की जरूरत है, इन द सेम वे दे एब्जॉर्ब फ्रॉम देयर जनरल बॉडी सरफेस। लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स के बीच में कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती गई, द ऑर्गेनिज्म बिकम इवोल्यूट फ्रॉम सिंपलेस्ट टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म, there must be some advanced system to be developed in their body, because क्योंकि बहुत ज्यादा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होने की वजह से उनके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ती चली गई। और कॉम्प्लेक्सिटी जस्ट मीन बॉडी के अंदर जितने भी टिश्यू हैं वो अलग अलग काम के लिए कैटेगराइज हो गए। कैसे, जैसे कि कुछ बॉडी के टिश्यू, कुछ बॉडी के ऑर्गन्स सिर्फ रिस्पायरेशन करने के लिए डिफरेंशिएट हुए, बल्कि कुछ जो डाइजेस्टिव के लिए डिफरेंशिएट हुए, कुछ जो रिप्रोडक्शन के लिए डिफरेंशिएट है, और कुछ जो हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग काम करने के लिए वो अलग अलग तरीके से डिफरेंशिएट हो गए। अब क्या जो बॉडी के टिश्यू या जो बॉडी के ऑर्गन्स अलग अलग फंक्शन के लिए अरेस्ट हो गए हैं, डिफरेंशिएट हो गए हैं, क्या वो उस काम को छोड़ करके अब सर्कुलेट करने के लिए तो चलेंगे नहीं? वो अपने जगह पे काम कर रहे हैं और काम करने के लिए उनको बराबर नरिशमेंट की सप्लाई जरूरी है। सो इन दिस केस, टू
being continuous supply of the food, there must be establishment of new system in the body, and that system is known as the circulatory system. सभी बॉडी के ऑर्गन्स एक ही जगह पे रहते हैं और सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो खाने को या पानी को या फिर जो भी चीजें रिक्वायर्ड है उनको एक जगह से लोड करके बॉडी के सभी ऑर्गन के अंदर ले जाकर उसको डिलीवर कर देता है। आगे की स्लाइड पे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी। थैंक यू वेरी मच।